हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की, और उसमें भी अपन ने राजस्थान की नदियां और राजस्थान की झीलें पढ़ ली हैं। बहुत अच्छे तरीके से सभी झीलों और सभी नदियों की बात की है अपन ने। तो आज उसी कड़ी में अपन राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की विधियों की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे भी एक दो क्वेश्चन उठ जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। तो आज अपन वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधियों की भी बात करने वाले हैं और वर्तमान की विधियों की बात करने वाले हैं। तो पहली विधि की बात करेंगे अपन, वो हो जाएगी अपनी आगोरिया पायथन। पहले बात करेंगे आगोरिया पायथन की, उसके बाद मदार की, फिर खड़ीन की, फिर नाड़ी की, सबकी बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आगोरिया पायथन की। तो आगोरिया पायथन क्या होता है कि वर्षा जल संरक्षण हेतु घरों में बनाया गया छोटा आंगन। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं भाई, उनमें पानी की कमी होती है, तो वो क्या करेंगे, वर्षा के जल को एकत्रित करेंगे, तो उनके काम आएगा, आगे काम आएगा उनके, मतलब कि बहुत सारे काम में आता है। जैसे पशुओं को पानी पिलाने, खुद के भी पीने में काम आता है, सब काम में आता है, कपड़े धोने, नहाने, सब में काम आता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ये घर का आंगन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक गड्ढा खोद लेंगे, आराम अच्छा सा गड्ढा खोद लेंगे और उसमें बढ़िया सीमेंट वगैरह करके उसको बढ़िया पैक कर देंगे। छोटा वाला रहेगा तो उसको आगोरिया पायथन बोलेंगे, और बड़ा वाला रहेगा तो उसको मदार बोलेंगे। तो यह भी वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है जो कि पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो आगोरिया पायथन क्या हो जाएगा कि भाई पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा जल संरक्षण की एक विधि, वर्षा जल संरक्षण विधि, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें घरों के आंगन में, घरों के आंगन में पानी एकत्रित किया जाता है। क्या एकत्रित किया जाता है, वर्षा जल एकत्रित, वर्षा जल एकत्रित, वर्षा जल एकत्रित। और ये केवल पश्चिमी मरुस्थल में ही देखने को मिलती है, जैसे जैसलमेर हो गया, जोधपुर वगैरह, बाड़मेर, बीकानेर, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में, ना कि शहरी क्षेत्रों में। तो केवल ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल नहीं कह सकते, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये अपना आगोरिया पायथन हो जाएगा कि भाई घर का जो आंगन है उसमें एक गड्ढा खोदा और उसमें वर्षा जल आएगा, एकत्रित हो जाएगा, उसका यूज कर लेंगे फिर ये। तो ये हो जाएगा अपना आगोरिया पायथन, जो कि पश्चिमी मरुस्थल के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपन इसके विस्तृत रूप की, और वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मदार। क्या हो जाएगा, मदार। ये हो जाएगा आगोर का विस्तृत रूप, आगोर का विस्तृत रूप, आगोर का विस्तृत रूप है। तो ये भी पश्चिमी मरुस्थल में ही देखने को मिलेगा और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी इसका बड़ा भाई है, आगोर का बड़ा भाई मदार। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, वही घरों के आंगन में या फिर जो झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, उसके आसपास गड्ढा खोद के वर्षा जल एकत्रित करना। तो छोटी सी है मदार। अब बात करते हैं अपन खड़ीन की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो बात करते हैं खड़ीन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खड़ीन क्या होती है कि मान लो ये दो बालू का स्तूप है, कि ये दो बालू का स्तूप है और इनके बीच में ये ज़मीन है। तो यहाँ पर वर्षा जल एकत्रित करने के लिए जो विधि यूज में ली जाती है उसको खड़ीन या नेहड़ या नेष्टा बोला जाता है। खड़ीन या नेहड़ या नेष्टा बोला जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, खड़ीन बोला जाता है, नेहड़ या नेष्टा तो अलग हो जाएगी। तो यानी कि खड़ीन, दो बालू का स्तूपों के मध्य जो ज़मीन होगी उसमें वर्षा जल एकत्रित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, खड़ीन कहा जाता है। तो खड़ीन क्या हो जाएगी, बालू का स्तूपों, बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल एकत्रित करना,
क्या एकत्रित करना? वर्षा जल एकत्रित करना। क्या कहलाएगी? खड़ीन हो जाएगी। ये विधि क्या हो जाएगी? खड़ीन हो जाएगी। और ये किसने स्टार्ट की थी? ये पालीवाल ब्राह्मणों ने। किसने? पालीवाल ब्राह्मणों ने। और यही बात याद रखनी है आपको कि भाई वर्षा जल संरक्षण की, वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत या प्राचीन विधि, परंपरागत विधि जिसे 15वीं सदी में, कब? 15वीं सदी में या शताब्दी में, 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों, कौन से ब्राह्मणों द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों। यही नाम याद रखना है आपको, पालीवाल ब्राह्मणों। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू किया गया। और ये पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती हैं। और पश्चिमी मरुस्थल में भी ज़्यादातर कहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थल में, जैसलमेर में। पश्चिमी मरुस्थल में भी जैसलमेर में देखने को मिल जाएगी ये आपको, जैसलमेर। खड़ीन एक बहुत ही प्राचीन विधि है वर्षा जल संरक्षण की, जिसको जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने स्टार्ट किया था। और बहुत ही सिंपल विधि है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि दो बालों का स्तूपों के मध्य जो वर्षा जल एकत्रित हो जाएगा उसको खड़ीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? खड़ीन बोल देंगे। तो ये अपनी खड़ीन हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली विधियों की। तो अगली वर्षा जल संरक्षण की विधि हो जाएगी नेहड़, या नेष्टा, या नेड़ा, या नेहटा। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे नेहड़ हो गया, नेष्टा हो गया, नेड़ा हो गया, नेहट हो गया। तो ये भी वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो कोई तालाब भरा हुआ है या कोई नदी जा रही है, जैसे अपनी लूनी नदी हो गई, तो उसमें से छोटे छोटे नाले बनाकर अपने खेतों में जल को ले जाना क्या हो जाएगा? नेड़ा कहलाएगा। जैसे कोई तालाब बना हुआ है तो यहाँ से, मान लो ये तालाब बना हुआ है, तो यहाँ से ये छोटे छोटे क्या नाले बना दिए गाँव वालों ने, खेत वालों ने, किसानों ने नाले बना दिए और अपने खेतों तक वर्षा जल ले गए, यानी कि इस पानी को अपने खेतों तक ले गए। जैसे कोई नदी बह रही है, ये लूनी नदी जा रही है भाई, और यहाँ से इन्होंने नाले निकाल लिए और अपने खेतों में नहर की तरह, यानी कि जो नहर जाती है, जैसे छोटी छोटी नहर होती है ना, उसी की तरह नाले बना लिए और अपने खेतों तक वर्षा जल को ले गए। तो इसको क्या बोलेंगे? नेहड़ या नेष्टा बोलेंगे। और ये भी वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है। और इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि जो अपन ने लूनी नदी पढ़ी थी, उसके प्रवाह क्षेत्र को जालौर में क्या बोला जाता है? नेड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेड़ा। अपन ने अच्छे से बात की थी नेड़ा की, लूनी नदी की अच्छे से बात की थी अपन ने। तो अगली विधि हो जाएगी नेहड़, नेहड़ या नेहट, नेष्टा या नेड़ा। ये क्या हो जाएगी कि यह भी वर्षा जल संरक्षण की विधि, वर्षा जल संरक्षण विधि, वर्षा जल संरक्षण की विधि है। इसमें क्या होता है कि कोई जो जल संसाधन है, जल संसाधन क्या हो जाएंगे? जैसे तालाब हो जाएंगे, नदी हो जाएगी, ऐसे जल संसाधन, तालाब या नदी, तालाब या नदी कुछ भी हो सकता है। तो उनमें से छोटे छोटे नाले बनाकर उनका पानी अपने खेतों तक पहुंचाना नेहड़ या नेष्टा कहलाएगा। जल संसाधन से छोटे छोटे नाले निकालकर वर्षा जल खेतों तक पहुंचाने की विधि, खेतों तक पहुंचाने की विधि क्या हो जाएगी? नेड़ा हो जाएगी, पहुंचाने की विधि। और एक नोट लगाकर लिख लो कि जो अपनी लूनी नदी है, नोट क्या हो जाएगा कि लूनी नदी का जालौर में प्रवाह क्षेत्र, जालौर में बहती है ना भाई अपनी नदी, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, फिर नाग पहाड़ से बहती हुई नागौर के बाद कहाँ जाएगी? नागौर के बाद
पाली आ जाएगी, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर में आएगी। तो लूनी का जालौर में प्रवाह क्षेत्र नेड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवाह क्षेत्र नेड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? नेड़ा कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि नेड़ा क्या होता है कि एक तो वर्षा जल संरक्षण की विधि है और लूनी का जालौर में प्रवाह क्षेत्र को भी नेड़ा ही कहते हैं। तो ये अपनी छोटी सी विधि नेहड़ या नेहट या नेष्टा या नेड़ा विधि। अब बात करते हैं अगली विधि की। तो अगली विधि हो जाएगी झालरा। झालरा क्या होता है कि जैसे कोई ये उच्च भूमि है, ये उच्च भूमि है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो भाई पानी ज़मीन पे भरा हुआ है, तो ज़मीन का पानी रिसेगा, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे कुएं बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे कुएं बना दिए जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? झालरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झालरा बोला जाता है। और सर्वाधिक झालरा कहाँ पर है? जोधपुर में है। सर्वाधिक झालरा जोधपुर में है। तो छोटी सी विधि है झालरा, तो झालरा भी लिख लेते हैं। तो अगली विधि हो जाएगी 5वीं विधि झालरा। झालरा, झालरा। और झालरा के बारे में अपन लिख सकते हैं कि उच्च भूमि क्षेत्र के वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए तलहटी में बनाया गया कुंड क्या कहलाएगा? झालरा कहलाएगा। और सर्वाधिक झालरा कहाँ पर है? सर्वाधिक झालरा जोधपुर में हो जाएंगे। सर्वाधिक झालरा जोधपुर में हो जाएंगे, जोधपुर में हो जाएंगे। तो ये अपना छोटा सा वर्षा जल संरक्षण की विधि झालरा, जो कि सर्वाधिक जोधपुर में है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कि जोहड़ क्या होते हैं। कि जोहड़ वो होते हैं भाई शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी जो प्रदेश है अपना चोरू झुंझुनू सीकर वाला, वहाँ पर जो अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदियाँ हैं, अंतःप्रवाह की नदियों में जब वो सूख जाती हैं तो वहाँ पर कच्चे कुएँ बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं? उनके प्रवाह क्षेत्र में कच्चे कुएँ, तो उनको जोहड़ बोला जाता है। जब वर्षा आती है तो वो कुएँ लबालब भर जाते हैं, और जब नदी वापस सूखने लगती हैं तो कुएँ भरे के भरे रह जाते हैं और नदी सूख जाती हैं, तो जोहड़ बन जाता है अपना, तो उसी को जोहड़ बोलते हैं। और जो पक्के कुएँ होते हैं उनको सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर बोला जाता है। तो जोहड़ भी लिख लेते हैं अगली विधि में। जोहड़ क्या हो जाएगा? जोहड़ हो जाएगा कि शेखावाटी का मतलब चोरू झुंझुनू सीकर, शेखावाटी में क्या हो जाएगा? अंतःप्रवाह क्षेत्र का मतलब समझ गए आप कि जो अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं उनके प्रवाह क्षेत्र में कच्चे कुएं बना देना। शेखावाटी में अंतःप्रवाह क्षेत्र में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं। और नोट लगा के लिख लो, नोट पक्के कुएं क्या कहलाएंगे? सर कहलाएंगे, सर। तो ये अपनी वर्षा जल संरक्षण की कुछ विधियां हैं। पहली बात की अपन ने आगोर की कि भाई जो घर का आंगन है उसमें छोटा सा गड्ढा बनाकर उसका सीमेंट लगाकर उसमें वर्षा जल एकत्रित करना, वो हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? आगोर या पायतन हो जाएगा। उसके बाद अपन ने उसका बड़ा रूप देखा, उसका बड़ा भाई मदार हो जाएगा। फिर अपन ने खड़ीन की बात की कि भाई दो स्तूप, क्या बालू का स्तूप हैं, उनके मध्य जो बालू के टीले उनके मध्य भूमि का जल एकत्रित हो गया, तो वो हो जाएगा अपना जो खड़ीन हो जाएगा, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्टार्ट किया गया था जैसलमेर में। जैसलमेर उसी खड़ीन के लिए प्रसिद्ध है। और जो अपना आगोर या मदार या पायतन है वो एक पवित्र भूमि होती है, वहाँ पर कूड़ा करकट करना, मतलब कि गंदगी फैलाना वर्जित होता है, मना होता है। और फिर अपन ने नेहड़ या नेष्टा या इसकी बात की कि भाई जो नदी नाले हैं, नदी या जो तालाब है उनमें से छोटे छोटे नाले निकालकर अपने खेतों में
जो जल पहुंचाने की विधि होती है उसको नेहड़ या नेष्टा बोला जाता है। और जालौर में जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, नेड़ा कहलाता है। उसके बाद अपन ने किसकी बात की, झालरा की। झालरा क्या होगी कि भाई उच्च भूमि है, तो उच्च भूमि में वर्षा जल भरा हुआ है। पश्चिमी मरुस्थल में जोधपुर में मान लो वर्षा जल भरा हुआ है उच्च भूमि पर, और तो वो वर्षा जल नीचे रिसेगा। तो उससे बढ़िया है अपन यहाँ पर एक कुंड बना दे, कुआं बना दे छोटा सा, तो उसमें वो पानी आ जाएगा। तो उसी को क्या बोल देते हैं, फिर झालरा बोल देते हैं। जोधपुर में सर्वाधिक हो जाएंगे। और फिर अपन ने जोहड़ की बात की कि जो शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ पर मान लो ये अपनी कांतली नदी बह रही है, कांतली नदी बह रही है और गर्मी का दिन है तो ये सूख जाएगी। सूख जाएगी तो यहाँ पर कुएं बना दिए, बहुत सारे कुएं बना दिए, कच्चे कुएं बना दिए, ये क्या कहलाएंगे, जोहड़ कहलाएंगे। और वर्षा के दिनों में ये लबालब बढ़ जाएंगे, नदी सूख जाने के बाद भी ये भरे रहते हैं, तो ये हो जाएंगे जोहड़। और जो पक्के कुएं होंगे, मान लो ये पक्का कुआं है तो ये सर कहलाएगा और बाकी बचे कुछ जोहड़ हो जाएंगे। तो ये अपनी वर्षा जल संरक्षण की कुछ विधियाँ हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वही खड़ीन वाली है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ीन किसके द्वारा प्रारंभ की गई और कहाँ पर है। तो खड़ीन जैसलमेर में हो जाएगी और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वर्षा जल संरक्षण की विधियाँ याद हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।